नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इतिहास में सबसे महंगी हुई चांदी। राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू होंगे आरपीएससी के चेयरमैन। बेंगलुरु भगदड़, कर्नाटक सरकार सील बंद लिफाफे में जवाब देगी। जयपुर आगरा बाईपास पर बनेंगे 3 फ्लाईओवर। रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर बनने पर दिया गया जोर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। चांदी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। इतिहास में पहली बार चांदी की कीमत 1,09,000 रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई है। दुनिया भर के बाजार में हो रहे बदलाव और वैश्विक उठापटक के बीच सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को चांदी की कीमत अब तक के सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर 1,09,000 रुपए के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 100 रुपए लुढ़क कर फिर से एक बार 98,600 रुपए पर पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में चांदी के साथ सोने की कीमत में और तेजी आ सकती है। राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने इसका आदेश जारी कर दिया है। साहू की जगह प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। ओडिशा के रहने वाले यूआर साहू 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 11 फरवरी 2024 को राजस्थान के डीजीपी बनाए गए थे। साहू की छवि ईमानदार पुलिस अफसर की रही है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में हम ओपन कोर्ट में अपना जवाब नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। उधर कर्नाटक हाई कोर्ट आज आरसीबी की मार्केटिंग हेड निखिल सोसले से भी याचिका पर सुनवाई करेगा। निखिल को 6 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सोसले की याचिका में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया गया है। जयपुर आगरा बाईपास पर जगह जगह बने कट और जंक्शन पर आए दिन हो रहे एक्सीडेंट को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां 3 जगह फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बगराना में रिंग रोड से पहले 52 फीट हनुमान जी मंदिर के पास बने कट को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। पिछले दिनों कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण तथा आत्मनिर्भरता दोनों को स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक्स में अपनी पोस्ट में कहा कि पिछले 11 वर्षों में हमारी रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं तथा रक्षा उत्पादन के मामले में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर बनने का स्पष्ट ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री पद पर मंगलवार को 11 वर्ष पूरे होने पर मोदी ने सरकार के नागरिकता सहभागिता मंच में एक गिफ्ट साझा किया है। जोधपुर शहर के एक पिकअप संचालक के साथ चलती गाड़ी में मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के दौरान इस सड़क पर पिकअप एक्सीडेंट होने से बाल-बाल बची है। झालावाड़ चौराहे से बासनी जाने वाली रोड पर व्यक्ति ने की लोडिंग टैक्सी चालक के साथ की मारपीट शुरू करने के कारण लोडिंग चालक ने गाड़ी भगाने का किया प्रयास। अचानक गाड़ी भगाने के कारण बाल-बाल एक्सीडेंट होते होते बची गाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम अब बिकने की तैयारी में है। टीम की मालिक ब्रिटिश कंपनी डिजानियो अपनी हिस्सेदारी बेचने के विकल्पों पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी आरसीबी की वैल्यू करीब $2 अरब तय की है। हालांकि अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। राजस्थान के शहरों में ऊंची सड़क और नीचे मकानों की समस्या दूर होगी। सड़क की मौजूदा पस्त हटाए बिना डामर व कंक्रीट की नई परत बिछाने पर रोक लगा दी गई है। नगरीय विकास विभाग ने सड़कों के नवीनीकरण के लिए मिड एंड फील्ड नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब नई डामर या कंक्रीट की परत बिछाने से पहले पुरानी सड़क को हटाना अनिवार्य होगा। इससे मकान और सड़क का लेवल हमेशा एक जैसा बना रहेगा। जो सड़क उखाड़ी जाएगी उसके मटेरियल को सड़क निर्माण रीयूज किया जाएगा। फिलहाल इसके दायरे में 45% सड़कें आएंगी। उदयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के 16 मार्ग पर अब कुल 2035 मिनी बसें संचालित होगी। परिवहन विभाग ने इन मार्गों पर परमिट जारी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पहले इन मार्गों में 865 मिनी बसें चल रही थी, जिनकी संख्या अब 1170 और बढ़ा दी गई है। इस समय जयपुर विभाग में लगभग 500 मिनी बसों का संचालन हो रहा है, जिससे हर दिन करीब 50,000 यात्री सफर करते हैं। अब 2000 से अधिक मिनी बसों के संचालन से लगभग 1 लाख यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। एसआई भर्ती पेपर लीक 2021 मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे करीब 3 दर्जन आरोपियों ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं पेश कर अंतरिम जमानत और जमानत पर रिहा करने की गुहार की है। अदालत ने सभी याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की है। आरोपी ट्रेनी एसआई मोनिका ने अंतरिम जमानत अर्जी पेश कर कहा कि वह 6 माह की गर्भवती है। ऐसे में उसे उचित देखभाल और चिकित्सा सुविधा की जरूरत है।
एक अन्य आरोपी श्रवण कुमार की ओर से कहा गया कि उसके बेटे का जल्दी ही विवाह होने वाला है। विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए। साइबर अपराधी लगातार ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं। अब उन्होंने निवेशकों को फंसाने के लिए देश के प्रतिष्ठित वित्तीय नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने निवेशकों को इस नई ठगी के सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ठग सेबी के फर्जी लेटर हेड, रिकवरी सर्टिफिकेट और सील तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार ने बताया कि इन दिनों कई निवेशकों को ऐसे संदेश, नोटिस या आदेश भेजे जा रहे हैं जो पहली नजर में बिल्कुल सेबी के असली दस्तावेज जैसे प्रतीत होते हैं। अजमेर में घुघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को जेल प्रशासन के सर्च ऑपरेशन में हार्डकोर अपराधी की बैरक में स्मार्ट वॉच व सिम कार्ड सहित चाइनीज मोबाइल बरामद किया गया। जेल प्रशासन ने संदिग्ध को नामजद करते हुए बंदी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जेल अधीक्षक आर अंतरेश्वन के आदेश पर सोमवार दोपहर 1:30 से 2:40 बजे तक कारापार सुखराम के नेतृत्व में जेल के वार्ड 1 में आकस्मिक सघन तलाशी ली गई। हरियाणा रोहतक महन निदाना निवासी मोनू के सामान की तलाशी में कपड़ों के नीचे स्मार्ट वॉच मिली, जिसमें एयरटेल कंपनी की सिम चालू हालत में थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।